महाराज हनुमान जी तो बताते हैं भूषण जी कि माता अशोक वाटिका में है, अशोक के वृक्ष के नीचे माँ बैठी है महाराज। तब हनुमान जी महाराज भूषण जी से विदा लेते हैं और वहां से चलते हैं महाराज अशोक वाटिका के पास। जैसे ही अशोक वाटिका के पास जाते हैं महाराज देखते हैं एक सुंदर तालाब है। तालाब के पास एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे माँ बैठी है और अपने प्रभु का ध्यान कर रही है महाराज। आगे बाबा ने लिखा राम राम कहिए श्री राम राम कहिए, राम राम कहिए श्री राम राम कहिए। गीता के पवन कय पवाना कटहु कविता के माना, आहि रात मान मन माने सुख हो जैसे ही माँ का हालत देखते हैं हनुमान जी महाराज चलते ही मीठा मीठा। तो जैसे ही ये हालत अवस्था देखते हैं हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि कैसे माँ से मैं वार्तालाप करूं, माँ तो हमें पहचानेंगे ही नहीं, माँ क्या करूं। जैसे ही सोच रहे हैं उसी समय देखे कि रावण आ रहा है अपनी साथ मंदोदरी आदि कई रानियों को लेके महाराज। तब हनुमान जी महाराज उस वट वृक्ष के जो पत्ते थे पत्ते में चुपचाप से देख रहे हो महाराज। रावण आया, आने के बाद कई प्रकार से भय माता को दिया कि हे सीता अगर 1 महीने के अंदर तुम हमें अपना स्वामी नहीं माने तो मैं इसके पास से तुम्हारा सर अलग कर दूंगा, अन्यथा तुम हमें अपना पति मान लो महाराज। हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान।
सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखिए यहाँ पे अब महाराज जैसे ही पूरी माइक अच्छा से पढ़ देखे हनुमान जी महाराज मैया दुख में बैठे हैं, रावण आया बहुत प्रकार से भय दिया कि हे माते हे सीते, अगर तुमने महीने दिन के अंदर हमें अपना स्वामी नहीं माना तो इस कृपान से मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। महाराज देखिए सीता मैया फिर भी भय से नहीं प्रीति हुई, कही कि जो मेरे स्वामी है वो मेरे आराध्य है और मैं अपने आराध्य को छोड़ के किसी और को स्वामी नहीं मान सकती हूँ। महाराज हर स्त्री के अंदर ये स्वभाव होना चाहिए, महाराज हर माता लोग के अंदर ये स्वभाव होना चाहिए कि जो पति है, पति को ब्रह्मा रूप दिया गया, विष्णु रूप दिया गया, महेश रूप दिया गया। महाराज जो पत्नी अपने पति का सेवा करती है उसे किसी प्रकार से के भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सभी को सीता मैया से समझना चाहिए, सोचना चाहिए। कई प्रकार से भय दिया रावण लेकिन माता जी डरी नहीं। उसके बाद से जैसे ही हनुमान जी महाराज देखेंगे सब लोग चले गए, उसी समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो भगवान श्री राम की बहुत प्रिय थी, भक्त थी, भगवान श्री राम को बहुत मानती थी। महाराज त्रिजटा ने सारे राक्षसियों को बुलाया और कहा कि सुनो, हमने सपने में देखा है कि पूरी यह जो सोने की लंका है जल गई है। महाराज जो यहाँ सोने की लंका है पूरी सोने की लंका जल गई है, रावण का 10 मुख है, 10 मुख कट गया है और रावण को गधे पे बैठाकर पूरे राज्यसभा में घुमाया जा रहा है। जो लोग भी अपना हित चाहते हैं वह अरे सीता जी के प्रीति में लगे, सीता जी के चरणों का सेवा करे। महाराज और सारी राक्षसी प्रेम पूर्वक माता जी का सेवा करने लगे और कहने लगे कि माता जी जो भी हम सबसे अपराध हुआ है आप उसका समझ करें। आगे तुलसी आगे बाबा लिखते हैं महाराज हमारे राम जी से राम